नहीं मम्मी पापा, चलो एक नया टॉपिक डिस्कस करता है। क्या बच्चे को डकार दिलाना कंपलसरी है हर फीड के बाद? अगर बच्चा डकार देता ही नहीं तो क्या करना चाहिए? बच्चे को डकार दिलाने के फायदे क्या क्या है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को डकार देने के तरीके क्या क्या है? ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अभी के वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चे को डकार दिलाना कंपलसरी है? द आंसर इज यस। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो भी, अगर बॉटल फीड करता है तो भी, अगर एक्सप्रेस मिल्क लेता है तो भी, अगर लैक्टोजन वाटी चम्मच से पीता है तो भी, तो बच्चे को डकार दिलाना चाहिए। बिकॉज किसी भी तरीके से आप जब भी बच्चे को फीड करते हो तभी बच्चा फीड लेते वक्त थोड़ा सा एयर भी गल्पिंग करता है, जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक फील होना, डिस्कम्फर्ट होना, गैसेस फील होना बहुत कॉमन हो जाता है। दूसरी चीज़, कई बार बच्चे को फीड के बीच में बर्पिंग मतलब डकार दिलाना एक ब्रेक की तरह काम करता है। सो बहुत बार हम लोगों को अगर मम्माज लोग पूछते हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी और एक 5-10 मिनट के बाद बच्चा बहुत अनईजी होने लगा, तो फिर अगर आप बच्चे को बीच में से ब्रेक दे के अगर बर्पिंग करा सको या डकार दिला सको तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा आगे फीड कंटिन्यू बहुत पीसफुली करता है। सो माइट भी कुछ अटक गया होगा या माइट भी गैस बहुत ज़्यादा गल्पिंग कर लिया होगा, सो बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड रीज़न, अगर आप बच्चे को बिना बर्प किए सुलाते हो तो ऐसा ऑब्जर्व होगा कि बच्चा प्यूक कर रहा है, उल्टी कर रहा है, कुछ दही जैसा निकाल रहा है। सो ये क्यों होता है? बिकॉज अंदर अगर हवा गल्पिंग कर लिया तो वो हवा दूध को ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं रिगर्जिटेशन, तो वो वापस ऊपर आ जाता है। हम लोग को भी होता है ना, खाना खाते ही इमिडिएटली सो जाओ, कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम विद किड्स। सो बर्पिंग कराना बेसिकली बच्चों के लिए खाना खाने के बाद बैठने की तरह। सो इट एक्चुअली हेल्प। कितना देर तक बर्पिंग कराना है? लाइक मुझे कल एक पापा ने बोला कि मैं तो आधा घंटा बच्चे को लेके बैठता हूँ फिर भी मेरा बच्चा बर्प नहीं कराता है। तो एग्जैक्टली कितने देर के लिए बैठना है? सी आइडियली वी से दैट विद इन अ मिनट और 2 बच्चा बर्प कर देगा। अगर बच्चा बर्प नहीं करता है तो आपको बच्चे को बर्पिंग की पोजीशन में एटलीस्ट 5 मिनट्स तक रखने का ट्राई करना है। 5 मिनट्स रखने से क्या होगा? अगर बर्प भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट रिगर्जिटेशन नहीं होगा, मतलब बच्चा वॉमिट या प्यूक नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर बच्चा बर्प ही नहीं करे तो अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो बच्चे कभी कभी बर्प नहीं करते हैं, मतलब 5 मिनट रखने के बाद भी बर्पिंग नहीं होता है। इज इट ओके? सी आइडियली वी से इज इट ओके के नाम पे आपने ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रीफरेबली ट्राई करो। अगर बच्चा बर्प नहीं ही करता है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स वर्टिकल पोजिशन और अ बर्पिंग पोजिशन, और फिर आप बच्चे को नीचे रख सकते हो। अगर मैं कभी बच्चे को रात में स्लीपिंग पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ और बच्चा फीड करते करते ही सो गया, और अगर आप में से किसी के बच्चे का टेंडेंसी है कि अगर आपने बर्पिंग के लिए बच्चे को खड़ा किया तो ख़त्म, बच्चा जग जाएगा और मेरा बच्चा तभी बहुत डीप स्लीप में। ओके, द टेक्निक दैट आई एम शोइंग ये हर बार के लिए यूज़ नहीं करना है, बट यस 24 घंटे में एक आध बार अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा सोते सोते फीड कर रहा है और अगर मैं उसको बर्पिंग के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में लेती हूँ या शोल्डर पे लूँगी तो मेरे बच्चे का नींद खराब हो जाएगा, तो व्हाट कैन बी डन? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल टुडे। अगर आपने सोते सोते बच्चे को फीड करवाया है तो आप यूजुअली बच्चे को ऐसे फीड करवा रहे हो, तो आपको क्या करना है? अगर बच्चे को आपको खड़ा नहीं करना है बिकॉज बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, तो आपको कोई टॉवेल, नैपकिन या कोई चीज़ लेके उसका रोल कर देना है। सी बच्चे को पूरा सीधा नहीं करना है बिकॉज गलती से पीयू का वॉमिट हो गया और बच्चे ने वो अगर वापस गल्पिंग कर दिया तो थोड़ा सा बच्चे को तकलीफ होने का पॉसिबिलिटी होता है। सो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है एक साइड में और फीड हो चुका है तो ये छोटा सा रोल या पिल्लो आप बच्चे के बैक के इधर लगा दो। आपने बच्चे को पूरा सीधा नहीं किया, थोड़ा सा ही सीधा किया। सो आई शो यू ऑल लाइक दिस। सो आपने पीछे रोल लगा दिया तो बच्चा ऐसा होके ऐसे ही सोते रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है? अगर गलती से बच्चे को वॉमिट या प्यूक कुछ हो जाए तो वो साइड से नीचे गिर जाएगा, बच्चा अंदर गल्पिंग नहीं करेगा।
तो बच्चे को थोड़ा सा एक साइड में रखने के लिए रोल रख के अगर आप लोग बच्चे को रखो, उस एक टाइमिंग पे जब भी बच्चे को रखने के बाद भी बच्चे ने बर्प नहीं किया या बच्चा बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में, तो यू कैन ट्राई आउट दिस। जिसके बच्चे लैक्टोजन पे या एक्सप्रेस्ड मिल्क से या बॉटल फीड बेबीज़ है, देन प्रीफरेबली एक्सटेंड 5 मिनट्स टू 8 to 10 मिनट्स, बट बच्चे को बर्प करा के ही सुलाओ। ओके, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ के केस में अगर बर्प नहीं आया मतलब मेरा बच्चा भूखा नहीं, बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे डकार आने के बाद भी पेट भरता है, हम लोग भी कभी कभी डकार नहीं लेते, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। द सेकेंड टेक्निक, याद रखना बर्प कराने से पहले आपको प्रीफरेबली अपने शोल्डर के ऊपर बर्पिंग क्लॉथ या कोई भी नैपकिन या पतलू सा कपड़ा रखना इज़ मोर कंफर्टेबल, बिकॉज बहुत बार बर्पिंग के साथ बच्चा थोड़ा सा दूध प्यूक कर देता है, तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्निक। बच्चे को फीड करने के बाद इमीडिएटली खड़ा मत करो। आई हैव सीन लॉट ऑफ कपल्स इमीडिएटली डूइंग दिस, अवॉइड दैट। सो अगर सडनली करोगे तो प्यूक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बी जेंटल ऑन योर बेबी। फिर हम लोग बोलते हैं पेट का जो हिस्सा है वो आपके शोल्डर और ब्रेस्ट के बीच के पोर्शन के ऊपर रेस्ट होना चाहिए, एंड देन यू ड्रॉप बेबी लाइक दिस एंड मसाज बेबी शोल्डर। आपके दूसरे हाथ से बच्चे के बम को मतलब हिप्स को आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है, एंड देन यू डू। बहुत सारे लोगों का कहना है नेक को भी पकड़ के रखो, बम को भी पकड़ के रखो। अरे तो बम कैसे कराओगे? तो आपको बम सपोर्ट करना है। याद रखना शोल्डर का ये और ब्रेस्ट के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे टमी लैंड होना चाहिए, एंड देन यू जस्ट मसाज जेंटली। बहुत बार लोगों को ऑब्जर्व होता है कि बच्चा पाँव फोल्ड करके पास में लेता है, इसलिए बच्चा ऊपर ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हो? सो आपको बम को पकड़ना, थोड़ा सा शेक करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक उंगली आगे 4 उंगली पीछे और थोड़ा सा शेक अगर आपने किया बच्चे के बम को जेंटली, तो बच्चा पाँव सीधे भी कर देगा, और फिर आप बच्चे को वापस हिप्स को पकड़ के अच्छे से बर्प करा सकते हो। दिस कैन एक्चुअली हेल्प। नेक्स्ट वे ऑफ बर्पिंग योर बेबी, ये आप छोटे बच्चे के साथ भी कर सकते हो। बर्पिंग क्लॉथ जो है वो आप आपके थाइस पे रख दो, बच्चे को बिठाना है। बाय द वे ये वाले टेक्निक में या पहले वाली टेक्निक में भी एक नई मम्मा को कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर विद दिस। सो एवरी फादर एंड एवरी मदर शुड ट्राई दिस थिंग्स, बिकॉज कई बार अगर मम्मा बहुत थक गई है तो पापाज विल हैव टू बर्प द बेबी, या फैमिली में कोई सपोर्ट मेम्बर है आपका, वो दे विल हैव टू बर्प योर बेबी। सो आपको उंगलियों का सी बनाना है और बेसिकली बच्चे के जॉ को पकड़ना है। जस्ट शिफ्ट अ बिट, बच्चे के जॉ को पकड़ना है और आपको बच्चे के बैक के ऊपर रब करना है। दिस विल एक्चुअली हेल्प बेबी टू बर्प। अगर आपको लगता है कि बच्चा ऐसे झुक रहा है आगे आगे आगे, एकदम बेंड हो रहा है, तो आपको बच्चे के उंगली से जॉ को बहुत फर्मली थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है और बैक को जेंटली पुश करना है ताकि बच्चा बैक स्ट्रेट कर सके। सो आपको यहाँ से जेंटली पकड़ना है। अगर आप लोग देखोगे तो इसका चेस्ट को भी सपोर्ट मिल रहा है, एंड देन यू बर्प योर बेबी। अगर ये टेक्निक में आपको लगता है बच्चा थोड़ा सा फजी या अनकंफर्टेबल है, तो क्रिएटिंग अ जेंटल वाइब्रेशंस कैन हेल्प बेबी टू बर्प। सो जस्ट जेंटली सी, मैं मेरे घुटने को एकदम स्पीड में नहीं हिला रही हूँ, बट अ जेंटल वाइब्रेशंस विद दिस कैन हेल्प बेबी टू काम डाउन, एट द सेम टाइम बर्प योर बेबी। लेट्स लर्न द थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक टू बर्प योर बेबी इज अपने हाथ शोल्डर के ऊपर, बच्चे का पेट आपके पाम के ऊपर लैंड हो रहा है। याद रखना बच्चे का नेक प्रिफरेबली एक साइड टर्न होके बहुत फर्मली फिंगर्स आर स्प्रेड, एंड देन यू कैन बर्प योर बेबी। ये आप पाँव की सपोर्ट से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे टेंशन आएगा बच्चा गिर गया तो आप बहुत फर्मली पाँव के ऊपर रख सकते हो और फिर बच्चे को बर्प कराओ। आपके हाथ पेट के ऊपर आने की वजह से बच्चा बर्प भी बहुत इजीली कर जाता है और बच्चे के गैसेस भी पास हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ बर्पिंग योर बेबी। जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताया कि थाइस के ऊपर रख के, या ये वाला टेक्निक, ये आप लोग खड़े रह के नहीं करना है, प्रेफरेबली बैठ के करना है। आप लोग ज़मीन पर बैठ के कर सकते हो या चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक, दिस इज कॉल्ड मेकिंग बेबी सिट ऑन द लैप and then doing this, just a gentle massage. So this can also help baby to burp. Next
टेक्निक, अगर आपको लगता है कि बच्चा बर्प करने के लिए बहुत ज़्यादा अनईजी है, बच्चा बर्प कर ही नहीं रहा है, तो आप लोग और एक चीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आराम चेयर या रिक्लाइनर जैसे होता है उसके ऊपर आप लोग बैठ जाओ, बच्चे को चेस्ट के ऊपर रखो और धीरे 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 बच्चा जितना कंफर्टेबल हो उतना धीरे धीरे पीछे चले जाओ एंड देन मेक योर बेबी बर्प। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके बाय द वे जस्ट फॉर द रिविजन, जो मैंने आपको बैठ के पोजीशन दिखाया वो आप लोग चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो, जेंटल शेक। जो मैंने ये वाला टेक्निक आपको सिखाया उसमें आपको पाँव थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू डू, बट ये टेक्निक सबसे अच्छा बैठ के होता है। नेक्स्ट टेक्निक, अगर आपने बेबी मसाज का वीडियो देखा हुआ है तो ये पर्टिकुलर पोजीशन मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सूदिंग योर बेबी एंड गिविंग अ बर्प टाइम। सो बेसिकली बच्चे को ऐसे सुलाना, ये पाँव मैंने टो के ऊपर मैं आ गई हूँ, तो ये पाँव थोड़ा सा ऊपर है और वो पाँव थोड़ा सा नीचे है एंड देन यू कैन जस्ट डू जेंटल मसाज, अ जेंटल शेक कैन हेल्प यू टू बर्प योर चाइल्ड। जस्ट जेंटल। अगर फीड लेके बहुत टाइम हो गया है, बच्चा जनरली फंसी है, तो बच्चे को सिर्फ दोनों पाँव पे रखना और अ जेंटल टक टिक 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 टिक। दिस कैन हेल्प यू बेबी टू रिलीज गैसेस एज वेल एज समटाइम्स हेल्प यू टू बर्प योर चाइल्ड। बट ये वाला जो टेक्निक है ये आप लोग इमीडिएटली फीड के बाद नहीं कर सकते। ओके, कैसे लग रहा है? बहुत पीसफुल लगता है ना जब भी हम लोग को टेक्निक पता है, फ़ायदे पता है, कौन से ड्यूरेशन में करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कितनी देर के लिए बच्चे को खड़ा करना है। यस, कन्फ्यूजन्स के जवाब ही तो है माय द्विजा। ऐसे और इससे रिलेटेड आपको और बहुत सारे वीडियोस जानना है, बेबी प्लानिंग, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्ट डिलीवरी केयर, न्यू पेरेंट्स वे ऑफ पेरेंटिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये वीडियो देखने के बाद बच्चे को टमी टाइम कैसे कराना है और टमी टाइम कराने के क्रिएटिव तरीके, वो वीडियो पक्का देखना, ताकि बर्प कराने के बाद भी अगर आपको रियलाइज़ हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉलिक हो रहा है तो वो टेक्निक से वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी और बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।